हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सरकारी योजनाओं, फॉर्म और भर्ती से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिल रहे। आज ही इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से ट्रिपल सी फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि आप ट्रिपल सी का फॉर्म आपको किस प्रकार से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू से लेकर अंत तक लाइव तरीके से बताने वाला हूँ। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं या अगर आप कंप्यूटर से भर रहे हैं तो जो ट्रिपल सी की आधिकारिक वेबसाइट है student.ni, स्टूडेंट नहीं लिखना आपने लिखना है nilet.gov.in पर चले जाना है। वेबसाइट खुलने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें और फिर अब मैं आपको जैसे ट्रिपल सी या जो भी आप फॉर्म भरने उसका मैं विस्तृत जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, आपको क्या करना है कि इस प्रकार की जो नाइलेट की साइट खुल जाएगी, इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके देखो यहाँ पर पूरी जानकारी है इसकी कि जैसे आपको एप्लीकेशन नंबर से सर्च करना है या सर्च इंस्टीट्यूट करना है या रीजनल सेंटर करना है। सर्टिफिकेट कोर्स, जब आपका सर्टिफिकेट मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको यहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे अप्लाई ऑनलाइन का, ट्रेनिंग का डाउनलोड, एडमिट कार्ड का रिजल्ट अगर आपको देखना हो, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा तो आपको आईटी लिटरेसी प्रोग्राम में कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे दोस्तों, आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आपको ये तो पता चल चुका होगा कि ट्रिपल सी की जो गाइडलाइंस है वो सभी चेंज हो चुकी हैं। मतलब सभी नहीं, लेकिन कुछ कुछ बदलाव आ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। एक पहला बदलाव ये है, जो एवरी मंथ का जो साइकिल था वो भी चेंज हो गया, अब क्वार्टर में बढ़ चुका है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला। अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए तो आपको इस इंटरफेस में, जहाँ पर ये देखो दूसरे नंबर पर डाउनलोड सिलेबस लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, पेमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है कि पेमेंट किस प्रकार से होगा, कहाँ कहाँ से होगा, कितना कटेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको थोड़ा ऊपर के लिए स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है सबसे पहले ये पढ़ लेना है। मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। तो इसमें लिखा है, मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ, अर्थात मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मुझे कंप्यूटर अवधारणाओं पर कोर्स में परीक्षा आवेदन है तो मेरी योग्यता के संबंध में जो नाइलेट के नियम एवं विनिमय तथा परीक्षा प्राधिकारी का निर्णय मान्य है। मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि परीक्षा फॉर्म में मेरे द्वारा भरी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मुझे सूचित है कि जो परीक्षा प्राधिकरण नाइलेट को मेरा परीक्षा आवेदन और परिणाम रोकने अथवा रद्द करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा परीक्षा आवेदन फॉर्म में भरी जानकारी उपयुक्त निर्देशित कथन सही न पाए जाने पर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का जो नाइलेट को पूरा अधिकार होगा। अर्थात ये कह रहा है कि मेरे को इसके बारे में पूरा पता है। ठीक है, कि क्या क्या जानकारी होती है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है। मेरी जो जानकारी है वो, जो मेरी योग्यताएं हैं वो नाइलेट की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से है कि नहीं है। बस इसका बोलने का मतलब वही है। और मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी जो जानकारी है वो इस हिसाब से है। अगर इस हिसाब से मेरी जानकारी नहीं पाई गई तो जो अधिकारी हैं
जो नाइलेट का जो ये प्राधिकारी हैं वो मेरे फॉर्म को रद्द कर सकते हैं, मेरे परिणाम रोक सकते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पर अगर आपने इस सभी चीज़ को वो करते हो कि आप इस सभी चीज़ की जो मतलब फुलफिल हो इसके लिए कि हाँ हाँ मेरे ये कंप्लीट है, तो आप यहाँ पर एग्री और प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप एग्री और प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे आपके हिसाब यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा प्लीज़ कोऑपरेट करना, क्योंकि प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे लिखा है कि हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर एनरोलमेंट विद नाइलेट। तो अगर आपके पास है तो येस करना, नहीं है तो नो करना है। क्या आपने पहले सीसीसी परीक्षा के लिए आवेदन किया है? तो अगर आपने पहले किया है तो आप येस पे क्लिक कर देना कि अगर शायद ये आपका दूसरा अटैम्प्ट हो इसलिए। अगर आपने नहीं किया है तो नो पर क्लिक कर देना है। अगर आपने यस पर क्लिक कर दिया तो आपका फॉर्म पहले से भरा हुआ होगा, जो पहले भरा है इससे पहले का जो अटैम्प्ट था उसका आपने यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर डाल देना, तो आपका जो फॉर्म है वो ऑटो फिल हो जाएगा। लेकिन जो आपकी फ़ोटो साइज़ वगैरह ये फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी होती है तो उसमें थोड़ा आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो अगर आप पहले भर रहे हैं फॉर्म को तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। नो पर जैसे आप क्लिक करोगे सबसे पहले आएगा एप्लीकेंट्स फुल नेम, जो आवेदक का पूरा नाम। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना। अगर आप पुरुष हैं तो मिस्टर, और अगर आप स्त्री हैं तो मिसेस या कोई भी अन्य जेंडर के हिसाब से आप ये यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दोस्तों आता है कि यार ये आपकी देखभाल कौन करता है, माता पिता करते हैं या संरक्षक करते हैं। ठीक है, तो माता पिता करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगला आता है कि फादर्स नेम, पिता का नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर अपना पिता का नाम लिख देना है। ठीक है, इसको मैं अभी आपको ढंग से बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिख देना है, यहाँ पे ये इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखा है। अब जैसे मदर नेम है, माता का नाम, यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम स्पेलिंग बहुत अच्छी तरीके से लिखनी है, क्योंकि इसमें एडिट या करेक्शन का थोड़ा वो दिक्कत रहती है। जेंडर क्या है आपका, तो जेंडर पे सिलेक्ट कर मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से, तो आपका जेंडर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे ही डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन पे, ये आपका डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी गलती की गुंजाइश न रहे, इस प्रकार से अपना ये फॉर्म भरना है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या होगा कि डेट ऑफ बर्थ जैसे आप यहाँ पे भर दोगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मैंने इससे पहले एक फॉर्म भर के बताया था पूरा CCC के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। काफ़ी दोस्तों का उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। लेकिन क्या हुआ कि मैंने उसमें डैमी जो जानकारी डाली थी तो उस पर ऑब्जेक्शन लग गया यूट्यूब से, तो उसकी वजह से मुझे वो डिलीट करनी पड़ी। ठीक है, इसलिए मैं आपको फिर से ये जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्तों का कमेंट आया था कि इसमें क्या करना है, तो मैं इस प्रकार से आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरना है ना, तो सबसे पहले आप पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट बीच में मिस कर दिया, आपको बार बार वीडियो को फॉरवर्ड वगैरह रिवर्स वगैरह करनी पड़ेगी। उससे बढ़िया आप अच्छी तरह से एक बार फॉर्म को देख के किस प्रकार से भरी जा रही है जानकारी, उस प्रकार से भरना है। आपको जो कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी को आपको इस सेक्शन में भरनी है। जो भी कैटेगरी है, SC ST जनरल OBC, जो भी आपकी कैटेगरी है वो भर देने आपको। फिर दोस्तों यहाँ पर व्यवसाय आ जाएगा। अगर आपका कुछ व्यवसाय है तो उसमें व्यवसाय भर देना। अगर आपका व्यवसाय नहीं है तो जैसे आप कैटेगरी में देखो, जिसकी भी जैसे पहले सामान्य है, फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसकी जो है वो यहाँ पर भर सकता है। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी कर्मचारी पे क्लिक करना। अगर आप सरकार के उपक्रम में किसी भी अंडर हैं तो उस प्रकार का भरना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इस प्रकार का भरना। अगर आप कुछ नहीं हैं तो आपको अदर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका फॉर्म यहाँ तक भरा जाएगा। अगर आप में थोड़ा सा भी डिसेबिलिटी है तो उस पर यस क्लिक कर देना, नहीं है तो नो कर देना। अगर जिसमें डिसेबिलिटी वाले इस फॉर्म को भरते हैं तो जैसे उन्होंने यस कर दिया तो उनको बताना पड़ता है कि कितनी डिसेबिलिटी हैं, क्या क्या प्रकार की डिसेबिलिटी हैं,
यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करके उनको बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों टाइप भी मैंने इसमें आ रखा ना कौन कौन सा टाइप है इस प्रकार से। अब इसके बाद EWC, अगर आप EWS से हैं तो येस पे क्लिक करना, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आता है फ़ोन नंबर जो दूरभाष एवं DTT कोड सहित है। तो इसमें क्या है, आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर आप तो अगर आपके पास है तो STD कोड वगैरह तो ये भर सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से भरना है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि मोबाइल नंबर इसमें बहुत आवश्यक और मतलब सटीक जानकारी मोबाइल नंबर की होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो आपकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ढंग से भरना है। सैंपल इस प्रकार से भर दिया हुआ है abc@yahoo.com। इसी प्रकार से जो आपका नाम होगा फिर @ फिर यहाँ पर जो भी जीमेल आईडी या जो भी है वो आपको भर देनी है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, थोड़ा नीचे जाना है, जैसे एड्रेस डिटेल जो पता विवरण है आपका, तो एड्रेस लाइन फर्स्ट में जो है आपको फर्स्ट में अपने गांव का नाम डाल देना है, अपना पोस्ट ऑफिस डाल देना है। सेकंड में अपने गांव का नाम, और जो आपके गांव से ऐसी नज़दीकी जगह है जो आपके एड्रेस को मतलब ठीक वो मैच करती हो तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो एड्रेस 3 है, एड्रेस 3 में भी इस प्रकार से अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। ठीक है, और सिटी जिस शहर के अंतर्गत आप रहते हो वो डाल देना है। फिर राज्य आता है तो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो तो वो आपको राज्य डाल देना है। यहाँ इतने सभी राज्य दिए हुए हैं तो जिस राज्य से आप भर रहे हैं फॉर्म को वो राज्य आपको डाल देना है। आप जो आपका एड्रेस है उसका आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। ठीक है, जिससे कि पिन कोड के हिसाब से भी आपका जो एड्रेस हो वो कंफर्म किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल जो शैक्षिक योग्यता का विवरण है वो आ जाएगा। इसमें जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन उच्चतम शैक्षिक योग्यता जो आ जाएगी, तो जो आपकी उच्चतम शैक्षिक योग्यता है जैसे ग्रेजुएशन और हायर, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, बिलो 10th पास या 12th पास या 10th प्लस IIT। तो आपने अगर 10th पास किया है या IIT किया है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने 10th पास किया है आप यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे आप इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 10th पास होनी चाहिए, इसी से आप ये फॉर्म भर सकते हो। जो आपने पहला डिक्लेरेशन दिया है उसमें साफ साफ ऐसा ही लिखा है कि आप इसकी पूरी जानकारी को फुलफिल करें। ठीक है, अब जो उत्तीर्ण वर्ष है कि जो आपका हायर एजुकेशन है, आपकी हायर एजुकेशन 10 है तो 10 भर देना, 12 है तो 12 भर देना, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन भर देना, ITI है तो ITI है भर देना। लेकिन जब आपकी ये परीक्षा पूरी पास हो गई हो उसका फिर आपको उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों अब आता है आपका जो एग्जामिनेशन डिटेल या परीक्षा का विवरण है। उसमें क्या होता है कि 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट सीधा, एक होता है इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान से। अगर आप संस्थान से कोर्स करके SSC का पेपर देते हो तो आपको इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे आपने इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर दिया तो आपके पास साइकिल नॉट ओपन कैन नॉट अप्लाई, तो ये थोड़ा नहीं खुल रहा है शायद। ठीक है, नहीं तो खुल जाता है वो, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट वाले नहीं खुल सके, ये थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गई होगी ना इसमें, तो इसकी वजह से ऐसा आया है ये। ठीक है, तो ये खुल गया है। तो यहाँ पे आप मान्यता प्राप्त संस्थान के राज्य का चयन करें, ये डालना है कहाँ से ये संस्थान है, या मान्यता प्राप्त केंद्र का नाम डालना है। ठीक है, किस परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो यहाँ पे आपको डालना है। परीक्षा सिर्फ SSC ही नहीं है, इसमें O लेवल है, BCC है, काफ़ी कोर्स हैं इसमें, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा दिया है कि किस परीक्षा के लिए आपने आवेदन करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार का परीक्षा केंद्र डाल दो और परीक्षा केंद्र 2 डाल देना। अगर आप डायरेक्ट जैसे सभी पढ़ते हैं कि खुद भरते हैं, खुद अपनी तैयारी करते हैं, तो उस प्रकार से आपको डायरेक्ट पर क्लिक करना है। किस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एवरी मंथ ऑफ साइकिल पे शायद आ नहीं रहा है, जैसे मैं एक बार कर देता हूँ। देखो साइकिल कैन नॉट ओपन, लेकिन फिर भी देखता हूँ क्या, देखो यहाँ नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, क्वार्टर पे करना है। ठीक है, क्वार्टरली में क्या होगा, आ रहा है, देखो शायद ये 4 महीने का कोर्स हो गया और इसकी जो फीस है ये केवल 500 रुपये ही पड़ेगी, यहाँ पे बता रखा है। अब आपको परीक्षा केंद्र डालना है, तो परीक्षा केंद्र आपको जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया किस राज्य से, जैसे हमने उत्तराखंड डाल दिया या उत्तर प्रदेश डाल दिया। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कहाँ देना चाहते हो तो ये मैंने ऐसे ही डाला है, जैसे इस प्रकार से आप डाल सकते हो। दूसरा
परीक्षा केंद्र ज़्यादा तो जो प्रायोरिटी होती हो तो वो तो पहले ही को मिलती है, लेकिन आपने अगर दूसरे में भी डाल दिया तो वो उस हिसाब से देता है। जो आपका नज़दीकी केंद्र होगा वहीं डालना आप, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पहचान की सूचना, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, आधार कार्ड को सेव कर देना है उसके बाद। ठीक है, अब दोस्तों जो अपार आईडी है, इसके लिए जब मैंने पहले फॉर्म भरना सिखाया था तो इसमें दोस्तों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी कॉलेज में बनी है जो एकेडमिक आईडी होती है बनी हुई, तो सीधे आपको यहाँ पे क्लिक करके रख देने। लेकिन देखो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, ये क्या होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपार आईडी के लिए, क्लिक हियर टू जनरेट अपार आईडी। तो जैसे आपने यहाँ पर डाल दिया तो इस प्रकार से एक जो इंटरफेस आ जाएगा एकेडमिक डिटेल का। तो आपकी ये आईडी जो है कॉलेज में बनी होगी, आपको सीधे यहाँ पर लॉगिन करके आप यहाँ पर इसको डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप स्कूल के स्टूडेंट हो या यहाँ से हुई होगी, ठीक है, इस प्रकार की यहाँ से डाल सकते हो, इससे डाल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे आपकी कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया, ये अपार आईडी के ये बनाने के लिए आ जाएगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पे करना है क्या, आप प्रायदाता उपस्थित हैं तो यहाँ पे ट्रू और ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, ये चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अब आएगा दूसरा कि सहमति संबंध, क्या प्रायदाता उपस्थित है। अब ये सहमति संबंध किसकी सहमति है, तो माता पिता गार्जियन जिसके आपके संरक्षण में होगा, जो ऊपर भरा होगा वो भर देना। ठीक है, प्रायदाता का नाम क्या है, तो जैसे आपने अपना फादर डाला तो यहाँ पे आपको फादर का नाम लिख देना है। ठीक है, अब जैसे प्रमाणीकरण मोड है, तो प्रमाणीकरण मोड आपका क्या है, तो ये आपका सिलेक्ट अभी हो नहीं रहा क्योंकि जब ये फुलफिल हो जाएगी तो वो डाल देंगे। ऑथेंटिकेशन मोड, जैसे आपने फिंगरप्रिंट या इस प्रकार से या और भी कुछ है जैसे आईडी वगैरह, आधार कार्ड वगैरह ये है, तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सहमति दिनांक क्या है, तो ये यहाँ पे ये तो ऑटो सेलेक्ट है शायद, और यहाँ पे सहमति स्थान डाल देना है कि जहाँ से आपने जैसे फॉर्म भरा होगा तो उस प्रकार का आपको सहमति स्थान डाल देना है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये जानकारी आपके द्वारा पूरी ढंग से भरी हुई है, जो अपार आईडी है वो आपने सही भरी है। इसके लिए यहाँ पर एक घोषणा है, वो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपके लिए फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सीधे क्या करना है, फ़ोटो किस में, देखो ध्यान देना इस चीज़ का, ओनली जेपीईजी और जेपीजी, सबसे पहले जो फ़ोटो होगी वो जेपीईजी और जेपीजी की होनी चाहिए एक, ध्यान दें इस बात को। इमेज अलाउड विद द साइज ऑफ 5 KB टू 50 KB की होनी चाहिए। डायमेंशनल शुड बी 132x170 पिक्सल का होना चाहिए। जो विड्थ है 132 पिक्सल गुणा के हाइट 170 होनी चाहिए। एंड DPI जो 96:300 होनी चाहिए। कलर्ड होनी चाहिए। फ़ोटो टेकन जो उन्हें प्रोफेशनली अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं कि आप सेल्फी खींच रहे हो सीधा, ऐसे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से। नॉट ऑन ए मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग द लास्ट 6 मोबाइल विद मंथ 6 मंथ, ऐसे नहीं कि आप 6 मंथ पहले की, आपको जो करंट फ़ोटो है वो खींचनी है विद वाइट बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जब आप इस प्रकार की फिलअप करोगे पूरा तब जाके आपकी अच्छे तरीके से जो फ़ोटो है अपलोड होगी। द जो फीचर है वो गॉगल्स वगैरह ऐसा यूज़ नहीं होना चाहिए, इसमें दिया हुआ है ढंग से। ठीक है, अब आपको सिग्नेचर भी यहीं पर इस हिसाब से वो करने हैं, आप ध्यान से देख लो कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अगर आपको पहले तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत नॉर्मली चीज़ है, फिर भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसके माध्यम से मैं आपको अपलोड करना ढंग से सिखा दूंगा दोस्तों। ठीक है, मैं तो आपको इसी वीडियो के माध्यम से ही ये पूरा बता सकता हूँ फेस पेमेंट तक, लेकिन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और उतना इसमें आप लोग दिखते नहीं हो, इसलिए मेरे को उस प्रकार के मतलब थोड़ा कम कम करके वीडियो बनानी पड़ती है। अगर आप इस प्रकार का थोड़ा इसमें प्यार दे दोगे तो मैं पूरी वीडियो आपको पेमेंट तक पूरी बता सकता हूँ। ठीक है, जो आपको आप अपना काम खुद ही कर पाओ। ठीक है, उसी हिसाब से सिग्नेचर का भी ऐसा करना है और इम्प्रेस, लेफ्ट थंब इम्प्रेस करना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर घोषणा पर क्लिक कर देना है। इसमें लिखा है कि मैं यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि कंप्यूटर अवधारणाओं पर कोर्स परीक्षा हेतु जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मेरे द्वारा वर्णित समस्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है। मैं नाइलेट के नियमों व विनियमों तथा मेरी परीक्षा हेतु प्रवेश में संबंधित नाइलेट निर्णयों की से भी सहमत हूँ। मुझे ज्ञात है कि जो नाइलेट को उपयुक्त उल्लेखित किसी भी प्रकार का कथन विवरण असत्य पाए जाने पर परीक्षा में मेरी उपस्थिति के पश्चात भी मेरा परिणाम रोके जाने पर, ये भी मैंने आपको तो ये आपको ढंग से कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको ढंग से कर दोगे, ढंग से कर देने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे फेस का इंटरफेस आएगा,
आप अपनी फ़ीस जमा करके फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के इस हिसाब से ये पूरा आपका फॉर्म भर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको फॉर्म में कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके या जहाँ पर भी आपको दिखाते हुए उस सेक्शन को फिर से भर कर आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और एक बात और कि आप कोई भी कमेंट करोगे उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा इंस्टेंट। ठीक है, और कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सीधे कमेंट करना, मैं आपको पूरा बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।